गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम पॉलिटिक्स में मीन्स सिविक्स में अपना चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करेंगे। और चैप्टर 9 का नेम क्या है बच्चों? अ शर्ट इन द मार्केट। मतलब मार्केट में एक शर्ट। मतलब इसमें आपको इस चैप्टर में शर्ट के बारे में बताया जाएगा कि शर्ट की मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है, कैसे कैसे शर्ट का बिजनेस होता है। ये सारी चीज़ें आपको इस चैप्टर में देखने को मिलेंगी। बहुत सारे टॉपिक्स हैं तो हम इनको समझेंगे। दिस चैप्टर टेल्स अस द स्टोरी ऑफ अ शर्ट। ये चैप्टर आपको शर्ट की पूरी स्टोरी के बारे में बताएगा। शर्ट की पूरी कहानी दिखाई जाएगी, जर्नी दिखाई जाएगी पूरी। It begins with the production of cotton and ends with the sale of a shirt। मतलब स्टोरी कहाँ से स्टार्ट होगी? स्टोरी स्टार्ट होगी आपकी कॉटन की जो खेती की जाती है, कॉटन का जो प्रोडक्शन किया जाता है वहाँ से स्टार्ट होगी और एंड कहाँ होगी? एक शर्ट की सेल पे, मतलब बेचा जाता है। मतलब स्टोरी स्टार्ट होगी कॉटन की प्रोडक्शन से और एंड होगी सेल ऑफ अ शर्ट पर। We shall see that a chain of markets links the producer of cotton to the buyer of the shirt in the supermarket। और हम ये भी देखेंगे कि जो मार्केट्स की पूरी चेन है ये किसको जोड़ती है? जो कॉटन का जो प्रोडक्शन करते हैं उनको किससे जोड़ती है? शर्ट को बेचने वालों से जोड़ती है। तो जो शर्ट को बेचते हैं और जो शर्ट को खरीदते हैं, मतलब बायर, जो ये चेन है वो किसको जोड़ती है? वो जोड़ती है कॉटन का प्रोडक्शन करने वालों को किससे जोड़ती है? शर्ट को खरीदने वालों तक। ये पूरी चेन जोड़ती है मार्केट की। सुपर मार्केट्स में बाइंग एंड सेलिंग टेक्स प्लेस एट एवरी स्टेप इन द चेन में मतलब खरीदना बेचना चलता रहता है। खरीदना बेचना होता है हर एक स्टेप पर। Does everyone benefit equally from this? अब हर कोई, जैसे जो शर्ट का प्रोडक्शन कर जो शर्ट को बेच रहे हैं, क्या सबको एक ही जैसा प्रॉफिट होता है? और डू सम पीपल बेनिफिट मोर देन अदर्स? या कुछ लोगों को ज़्यादा बेनिफिट होता है, कुछ को कम बेनिफिट होता है? वी शैल फाइंड आउट। तो हम ये चैप्टर पढ़ के कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स निकालने की कोशिश करेंगे और शर्ट का प्रोडक्शन देखेंगे कि शर्ट पूरी स्टोरी देखेंगे, शर्ट की पूरी जर्नी देखेंगे कि कैसे शर्ट कॉटन से शर्ट बनाई जाती है, कैसे उसका प्रोडक्शन होता है। ठीक है, आई बात समझ में सभी बच्चों को? चलिए आगे पढ़ते हैं बच्चों। अ कॉटन फार्मर इन कर्नूल। देखिए कर्नूल क्या है? कर्नूल एक आंध्र प्रदेश का एक शहर है, उसका नाम क्या है? कर्नूल। ठीक है, तो एक कॉटन फार्मर के बारे में बताया है। सपना अ स्मॉल फार्मर इन कर्नूल आंध्र प्रदेश। कहाँ पर है कर्नूल? आंध्र प्रदेश में। तो वहाँ पर एक छोटी फार्मर है, मतलब फार्मर है। कौन है? सपना। ग्रोस कॉटन ऑन हर स्मॉल पीस ऑफ लैंड। मतलब वो अपनी कॉटन उगाती है एक छोटे से खेत में। द बॉल्स ऑफ द कॉटन प्लांट आर राइप एंड सम हैव ऑलरेडी बस्ट, सो सपना इज बिजी पिकिंग कॉटन। देखो जो कॉटन प्लांट होना है ना, उस पर कॉटन की बॉल्स आ जाती है। जैसा आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, नीचे जो येलो कलर की ये पिक्चर दी है, तो इस तरीके से ये कॉटन बॉल्स होती हैं। तो जो कॉटन बॉल्स थी वो क्या हो चुकी थी? पक चुकी थी और उसमें से कुछ तो बॉल्स बस्ट हो चुकी थी, फट चुकी थी ना। तो जो सपना थी वो कॉटन्स निकालने में बहुत बिजी थी। द बॉल्स विच कैरी द कॉटन इन दैम do not burst open and all at once, so it takes several days to harvest the cotton। देखो क्या होता है, कुछ जो बॉल्स होती हैं वो तो बस्ट हो जाती है, लेकिन कुछ बॉल्स को बस्ट होने में बहुत टाइम लगता है। तो इसलिए कॉटन को हार्वेस्ट करने में बहुत सारे दिन लग जाते हैं। वंस द कॉटन इज कलेक्टेड, एक बार जब कॉटन कलेक्ट कर ली जाती है, Instead of selling it at Kurnool cotton market, Sapna and her husband take the harvest to the local trader। मतलब वो जैसे कर्नूल की में जो कॉटन मार्केट है, तो सपना वहाँ नहीं जाती है अपनी कॉटन बेचने। वो कहाँ जाती है? लोकल ट्रेडर्स पे जाती है, जो लोकल व्यापारी हैं उनके पास अपनी कॉटन बेचने जाती है, वो और उसका पति। At the beginning of the cropping season, Sapna had borrowed
2500 from the trader at a very high interest rate to buy seeds, fertilizers, pesticides for cultivation। देखो मतलब यहाँ पे बताया है कि जैसे ही क्रॉपिंग सीजन स्टार्ट हुआ था तो सपना के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपने खुद कॉटन को उगा सके, इसलिए उसने एक ट्रेडर से, एक व्यापारी से कितने पैसे उधार लिए थे? 2500 रुपीज़ उसने उधार लिए थे और बहुत हाई इंटरेस्ट रेट पर लिए थे। मतलब उस पर जो इंटरेस्ट लग रही थी, जो उस पर ब्याज लग रही थी, वो बहुत ज़्यादा थी, है ना। तो आपने इंटरेस्ट रेट के बारे में तो पढ़ा है ना, हमने मैथ्स में इंटरेस्ट पढ़ी है। जैसे हम किसी से कोई भी पैसे उधार लेते हैं तो पैसे उधार लेने पर उस पर कुछ पैसे और एक्स्ट्रा होते हैं, कुछ उस पर क्या लगती है? ब्याज लगती है। तो जब हम लौटाएंगे, उसको रिटर्न करेंगे, तो वो तो पैसे हमें लौटाने ही लौटाने, साथ के साथ हमें कुछ और पैसे भी लौटाने होते हैं। जो वो कुछ और पैसे होते हैं ना, वही ब्याज होती है। जैसे सपोज़ मैंने कहा कि मैंने उससे 1 महीने के लिए 100 रुपये उधार लिया और उसने कहा कि इस पर 10% ब्याज लगेगी, मतलब 1 महीने पर 10% ब्याज लगेगी। तो 100 रुपये तो मैं 1 महीने बाद लौटाऊंगी और 10 रुपये और लौटाऊंगी, मतलब 1 महीने बाद मैं उसे कितने पैसे लौटाऊंगी? 110 रुपये। और जैसे जैसे महीने बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे मेरी ब्याज भी बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो इससे फर्टिलाइजर्स खरीदने के लिए, सीड्स वगैरह खरीदने के लिए, पेस्टिसाइड्स खरीदने के लिए एक ट्रेडर से बहुत हाई इंटरेस्ट पे पैसे उधार लिए, कितने? 2500। जब हमें ज़रूरत होती है ना तो हम ले लेते हैं। फिर अब जैसे सपना को भी ज़रूरत थी, उसको कॉटन उगानी थी, तो उसने ये सब चीज़ें नहीं सोची कि कितनी ब्याज लग रही है, उसने बस ले लिए। At that time, the local trader made सपना agree to another condition। अब उसी वक्त लोकल जो ट्रेडर था उसने सपना के सामने एक और कंडीशन रखी। सपना को वो कंडीशन माननी भी पड़ी और वो कंडीशन ये थी कि जब उसकी कॉटन उग जाएगी तो वो कॉटन उगने के बाद वो उसे ही बेचे, मतलब वो और कहीं नहीं बेच सकती, उसे ही बेचना पड़ेगा उसे। तो ये 2 कंडीशन उसने, मतलब एक तो पैसे उधार लिए और उसकी कंडीशन भी मानी। Cultivation of cotton requires high levels of inputs such as fertilizers and pesticides, and the farmers have to incur heavy expenses on account of these। अब जो कॉटन की जो खेती की जाती है, जो कॉटन का कल्टीवेशन किया जाता है, उसमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। जैसे फर्टिलाइजर्स की ज़रूरत पड़ती है, पेस्टिसाइड्स की ज़रूरत पड़ती है। मतलब कॉटन की खेती करने के लिए, कॉटन उगाने के लिए फार्मर्स को बहुत सारे पैसे खर्च करने पड़ते हैं। Most often the small farmers need to borrow money to meet these expenses। और अक्सर कर क्या होता है कि जो छोटे छोटे फार्मर्स हैं उनको कॉटन की खेती करने के लिए पैसे उधार लेने ही पड़ते हैं, क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि, और कॉटन की खेती करने पर बहुत सारे पैसे लगते हैं, बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए उन्हें पैसे उधार लेने पड़ते हैं। एट द ट्रेडर्स यार्ड 2 ऑफिसमैन वे द बैग्स ऑफ कॉटन। अब क्या हुआ? कॉटन की खेती हो गई, अब वो कहाँ गई? उस ट्रेडर के पास गई, अपने कॉटन बेचने, लोकल ट्रेडर के पास गई। और वहाँ पर क्या हुआ कि उसमें से उसके जो आदमी थे उनमें से 2 आदमियों ने उन कॉटन के बैग्स को तौला, उसका वेट किया। एट अ प्राइस ऑफ ₹1500 पर कुंटल द कॉटन फैचेस ₹6000। मतलब उन्होंने जो कॉटन खरीदी, किसने? लोकल ट्रेडर ने कॉटन खरीदी। वो कितनी खरीदी, मतलब किस रेट पर खरीदी? 1 कुंटल कॉटन की रेट क्या थी? 1500 रुपये थी। और उसने सपना को कितने पैसे दे दिए? मतलब उसकी पूरी कॉटन के कितने पैसे हुए? 6000 रुपीज़। द ट्रेडर डिडक्ट्स ₹3000 फॉर रीपेमेंट ऑफ लोन एंड इंटरेस्ट एंड पेज सपना ₹300। अब देखो क्या हुआ, सपना ने उससे 2500 रुपीज़ उधार भी तो लिए थे, और फिर वो जितने टाइम बाद लौटाने गई तो उसकी ये ब्याज लगकर कितने रुपए हो गए? 3000 रुपीज़ हो गए। और उसकी पूरी कॉटन बिकी कितने की? 6000 की। तो जो ट्रेडर था उसने इतने पैसे कट कर लिए और उसको कितने रुपीज़ लौटा दिए? 3000 रुपीज़ लौटा दिए। तो सपना बोलती है ₹3000 ओनली, सपना बोलती है 3000 रुपये केवल। ट्रेडर कॉटन इज सेलिंग चीप, देयर इज़ अ लॉट ऑफ कॉटन इन द मार्केट। तो ट्रेडर कहता है कॉटन बहुत सस्ती चल रही है, बहुत सारी कॉटन मार्केट में है, इसलिए कॉटन क्या है? सस्ती चल रही है, बहुत कम रेट पे चल रही है।
सपना, आई हैव टॉइल्ड सो हार्ड फॉर 4 months टू ग्रो दिस कॉटन। उसने कहा मुझे इस कॉटन को उगाने में 4 महीने लगे और उन 4 महीनों में मैंने बहुत मेहनत की है। यू कैन सी हाउ फाइन एंड क्लीन द कॉटन इज दिस टाइम। अब तुम देख सकते हो, आप देख सकते हो कि मेरी कॉटन कितनी साफ और अच्छी है, बिल्कुल क्लीन है। आई हैड होप्ड टू गेट अ मच बेटर प्राइस। मैंने बस ये आशा की थी कि मुझे इसके बहुत अच्छे पैसे मिलेंगे, थोड़े अच्छे पैसे मिलेंगे। मतलब वो 3,000 रुपये से सेटिस्फाई नहीं थी क्योंकि उसकी कॉटन बहुत अच्छी थी, बट लोकल ट्रेडर ने क्या किया, उसको प्रॉपर पैसे नहीं दिए। अब देखिए इसके आगे ट्रेडर बोलता है, अम्मा आई एम गिविंग यू अ गुड प्राइस, अदर ट्रेडर्स आर नॉट इवन पेइंग दिस मच, यू कैन चेक एट द कर्नल मार्केट इफ़ यू डू नॉट बिलीव मी। तो ट्रेडर बोलता है, अम्मा मैं आपको बहुत अच्छी प्राइस दे रहा हूँ और बाकी जो और ट्रेडर्स हैं वो इतने भी नहीं देते हैं। आप जाकर मार्केट में चेक कर सकते हैं, अगर आपको कर सकती हैं अगर आपको मुझ पर बिलीव नहीं है। सपना बोलती है, डोंट बी एंग्री, हाउ कैन आई डाउट यू। गुस्सा मत हो, मैं आप पर कैसे डाउट कर सकती हूँ। आई हैड ओनली होप्ड दैट वी वुड अर्न इनफ फ्रॉम द कॉटन क्रॉप टू लास्ट अस अ फ्यू मंथ्स। मतलब उसने कहा कि मैं तो ये चाहती थी कि मुझे इस कॉटन के पास अच्छे पैसे मिल जाएं ताकि हम अपने बाकी के मंथ्स को अच्छे से स्पेंड कर सकें। दो सपना नोज दैट कॉटन विल सेल फॉर एट लीस्ट ₹1800 पर कुंटल। सपना को ये बात पता थी कि मार्केट में कॉटन कितनी रेट पर बेची जा रही है, 1 कुंटल कॉटन 1800 रुपीज़ पर बेची जा रही है और उसको बेची कितनी गई थी, 1500 पर। शी डज नॉट आर्ग्यू फर्दर, उसने और आगे बहस नहीं की। द ट्रेडर इज़ अ पावरफुल मैन इन द विलेज एंड द फार्मर्स हैव टू डिपेंड ऑन हिम फॉर लोन्स, नॉट ओनली फॉर कल्टिवेशन बट ऑल्सो टू मीट अदर एक्सचेंजेस सच एज इलनेसेस, चिल्ड्रंस स्कूल फीस। क्योंकि उसे पता था कि जो ट्रेडर है, ये जो व्यापारी है, वो बहुत पावरफुल इंसान है विलेज में, और जो छोटे छोटे फार्मर्स हैं वो लोन के लिए इन पर ही डिपेंड होते हैं, है ना। लोन के लिए किस पर डिपेंड होते हैं, इन पर ही डिपेंड होते हैं, और कल्टीवेशन के लोन लेने के लिए नहीं, जबकि उनको अपनी घर चलाने के लिए भी लोन लेना पड़ता है, और वो किसके पास आते हैं, इसी के पास आते हैं। ठीक है, जैसे सपोज़ घर में कोई बीमार हो गया या फिर बच्चे के स्कूल की फ़ीस भरनी है, तो इन सारी चीज़ों के लिए भी उनको किसके पास आना पड़ता है, उस ट्रेडर के पास आना पड़ता है। Also, there are times in the year where there is no work and no income for the farmers, so borrowing money is the only means of survival. और ये भी है कि जब उनके पास पूरे साल में सपोज़ ऐसे कुछ टाइम होता है जब उनके पास बिल्कुल भी काम नहीं है और उनके पास बिल्कुल भी इनकम नहीं है फार्मर्स के पास, तो उनको इसी के पास आकर, इसी लोकल ट्रेडर के पास आकर पैसे उधार लेने पड़ते हैं और उससे अपना जीवन चलाना पड़ता है। तो वो उससे कैसे बहस कर सकती थी, क्योंकि कुछ टाइम अगर उसे फिर पैसे लेने होते तो वो किसके पास आती, अगर बहस कर लेती, लड़ाई कर लेती, तो फिर वो दोबारा पैसे नहीं ले पाती ना, और उसे पता है कि दोबारा पैसे लेना पड़ सकता है। तो अभी हमने इतनी स्टोरी पढ़ी है, उसके अकॉर्डिंग हम इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर फाइंड आउट करते हैं। डिड सपना गेट अ फेयर प्राइस ऑन द कॉटन, मतलब कि सपना को कॉटन पर सही प्राइस मिले, जितने वो चाहती थी उतने मिले नहीं, लोकल ट्रेडर ने उसको उतने पैसे नहीं दिए। वाई डिड द ट्रेडर पे सपना अ लो प्राइस, अब ट्रेडर ने सपना को कम पैसे क्यों पे किए, वो इसलिए पे किए, देखो उसे पता था सपना ने मुझसे पैसे उधार लिए हैं और उसने पैसे उधार तभी दिए थे, एक कंडीशन पे दिए थे कि वो सपना को ही अपनी कॉटन, वो उस ट्रेडर को ही अपनी कॉटन आके बेचे। तो उसे पता था कि ये कॉटन बेचने कहीं और नहीं जाएगी, है ना, और उसको पता था ना कि वो कहीं और कॉटन बेचने नहीं जाएगी, मेरे पास ही आएगी, और फिर मैं जितने पैसे इसे दूंगा ये उतने पैसे ले लेगी, क्योंकि कॉटन इसे मुझे ही बेचनी है, कहीं और बेचने नहीं जा सकती। तो उसने इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाया और इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाकर उसने उसको कम पैसे पे किए।
वेयर डू यू थिंक लार्ज फार्मर्स वुड सेल देयर कॉटन। अब आप क्या सोचते हैं कि जो बड़े बड़े फार्मर्स हैं वो अपनी कॉटन कहाँ बेचते हैं। देखो, जो बड़े फार्मर्स हैं वो अपनी कॉटन अपने बलबूते पर उगाते हैं ना, मतलब अपने पास से ही सारे पैसे खर्च करते हैं जो भी उन्हें खर्च करने होते हैं, वो किसी और पर डिपेंड नहीं होते। तो उनके सामने इस तरीके की कोई भी सिचुएशन नहीं होती कि वो उनको लोकल ट्रेडर्स को ही बेचना है। वो अपनी कॉटन कहाँ बेचते हैं, मार्केट में बेचते हैं, और मार्केट में वहाँ पर उनको अच्छे दाम मिलते हैं। हाउ इज़ देयर सिचुएशन डिफरेंट फ्रॉम सपना। अब उनकी सिचुएशन सपना से कैसे डिफरेंट है, ऐसे डिफरेंट है कि जो लार्ज फार्मर्स है वो अपनी कॉटन मार्केट में बेचते हैं, और जो सपना है उसे अपनी कॉटन किसको बेचनी पड़ी, लोकल ट्रेडर को बेचनी पड़ी। ना चाहते हुए भी उसको उसे बेचनी पड़ी, क्योंकि उसने उससे पैसे उधार लिए थे, और पैसे उसने उसी कंडीशन पे उधार दिए थे कि तुम्हें ये कॉटन मुझे ही बेचनी होगी। ठीक है, तो आपको ये तीनों क्वेश्चन समझ में आए। चलिए, आपको यहाँ तक चैप्टर समझ में आया, सपना की कहानी समझ में आई। चलिए, अब हम नेक्स्ट क्लास में और पढ़ेंगे इसके बारे में। तो ये जो इस चैप्टर में आप जो जर्नी स्टार्ट हुई है वो कहाँ से हुई है, कॉटन के प्रोडक्शन से, और एंड कहाँ तक होगी, शर्ट की सेल तक। ओके, चलिए, तो अब इसका आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। टिल देन आपको यहाँ तक चैप्टर से पढ़ना है, रीड करना है। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बाय बाय।